आइए एक लूप द लूप पजल आज सॉल्व करते हैं। ये नॉर्मल 7x7 लूप द लूप पजल है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि इसमें जो डिजिट लिखा हुआ है उसके अराउंड उतनी ही लाइनें हो सकती हैं, और जो सिंपल और सरल होता है उसमें 0 होता है और जनरली उसके साथ 3 जो है अटैच्ड होता है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। जैसे 0 के अराउंड कोई लाइन नहीं होगी तो यानी कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं होगी, तो बाकी जगह 3 पे लाइनें होंगी। ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। अब ये इसके अराउंड ये 3 है, यहाँ से ये चला गया। अब ये जहाँ से 3 का एंड हुआ है यहाँ पे राइट में नहीं जा सकता, लेफ़्ट में ही जाएगा। ठीक है, और ये 2 के अराउंड जो है आपके 2 लाइनें हो चुकी हैं, इसलिए नीचे नहीं आ सकता, इसको लेफ़्ट ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जहाँ पर ये 0 के लेफ़्ट साइड में 2 है तो उसके जो वर्टिकल जो लाइनें हैं वहाँ पर कोई भी लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ से लाइन खींचने पे आपको एक हैंगिंग एंड बन जाएगा, इसलिए केवल ये बची रही है जगह, इसलिए यहाँ पे लाइन हो गई। और इसके जो लेफ्ट में 2 है उसके लिए ये और यही केवल 2 जगह हैं जहाँ पर हो सकता है, और टोटल एक लूप बनाना है हमको। अब यहाँ पे लेफ़्ट ये हो गया, लेफ़्ट इसलिए क्योंकि इसको और कहीं जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर ये जो 2 है, ये जो लाइनें हैं वर्टिकली नहीं मिल सकती हैं, अदरवाइज वो जो 2 है उसकी 3 लाइनें हो जाएंगी, इसलिए इसको लेफ़्ट में ही जाना पड़ेगा, और इसके पास कोई रास्ता नहीं इसलिए नीचे आना पड़ेगा। और ये दोनों मिल नहीं सकते हैं एंड्स, क्योंकि जो कॉर्नर वाला 2 है उसकी 3 लाइनें हो जाएंगी, इसलिए इसको नीचे ही दोनों को आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों एंड या तो मिल जाएंगे या आगे चले जाएंगे, हम श्योर नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर हम आगे छोड़ देते हैं, हम दूसरी तरफ आते हैं। ये यहाँ पर देखिए जो 3 है नीचे दिख रहा है, इस पे यही तीनों लाइनें पॉसिबल है, क्योंकि बाकी जो बचा हुआ है उस पर अगर हम लाइन ड्रा करते तो ये एक हैंगिंग एंड हो जाता है, और हैंगिंग एंड अलाउड नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो 3 के नीचे 1 है उसके अराउंड 1 लाइन हो चुकी है, इसलिए ये नीचे नहीं आ सकता, इसको लेफ़्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप इस 1 के अराउंड 1 लाइन हो चुकी है, इसलिए ये नीचे नहीं आ सकता, इसको लेफ़्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो इसके ऊपर वाली लाइन है वो नीचे नहीं आ सकती है, अगर आ जाएगी तो एक लूप बन जाएगा यहाँ पे, तो 2 लूप हो जाएंगे जो कि अलाउड नहीं, इसलिए ये यहाँ मिलेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर जो ऊपर राइट साइड में 3 है उस पे आते हैं, तो जैसे नीचे 0 है तो इसलिए लाइन नीचे नहीं आएगी, इसको राइट ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और जो कार्नर में 3 होता है उसके जो कार्नर्स होते हैं वो हमेशा फील्ड होते हैं, अदरवाइज उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे कर दिया इस 2। अच्छा, जैसे इधर 2 पे आ जाते हैं हम लोग, 2 पे यहाँ पे और यहाँ पे ये ज़रूरी लाइनें थी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, अब राइट साइड में देखिए जहाँ 3 है उस पर जो हैंगिंग एंड है उसको नीचे ही आना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं उसके पास। ठीक है, अब या तो ये जो 1 है राइट साइड में उसके ऊपर या तो लाइन ड्रा होगी, या तो अगर ऊपर नहीं होती है तो राइट साइड में अगर होगी तो राइट साइड में होगी तो लेफ़्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकता है ये, तो इसलिए इसमें केवल एक ही रास्ता यहाँ पे लाइन होने का। ठीक है, अब 1 के अराउंड एक लाइन हो चुकी, इसलिए बाकी के जो बचे हुए वहाँ पर कोई लाइन नहीं होगी। अब हमारे पास देखिए क्या ऑप्शन बच रहे हैं, हम ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए ये 3 हैं, 3 जब कॉन्टीन्यूअस होते हैं तो जो इसकी एडजेसेंट लाइनें हो एडजेसेंट साइड्स होती वो हमेशा लाइनों से भरा हुआ होता है, ऐसे ये हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ लगाएंगे ट्रिक जिससे कि आगे हम बढ़ पाएँ। अब जैसे ये जो 3 3 3 किया हुआ है उसके बगल में 2 है, उसके ऊपर 1 है, 1 की एक लाइन ऊपर हो चुकी है, इसलिए 1 के नीचे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब नीचे कुछ नहीं होगा तो इसका फिर क्या तरीका हो सकता है, इसका तरीका हो सकता है कि यहाँ पे लाइन हो, अदरवाइज़ फिर वो अगर उधर ओपन एंड रखते तो वो 1 की तरफ जाता। अब यहाँ 3 के राउंड हो गया, इसलिए यहाँ पे होगा, और ये यहाँ पे होगा, और ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब नीचे जो लेफ़्ट साइड पे 2 है वहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ये इस तरह से हम लोग इसके 2 के राउंड कंप्लीट कर दिया हमने। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं, इसको इधर आना पड़ेगा,
ये दोनों मिल नहीं सकते, इसलिए इसको एक एक आंकना पड़ेगा। अब भी दोनों मिल नहीं सकते, इसलिए नीचे वाले का और आगे आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या ट्रिक लगाए हैं, देखिए कि ये जो 3 के अराउंड जो हैंगिंग एंड है वो नीचे आएगा या राइट में जाएगा, ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमको इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो जहाँ पर 2 1 1 है साइड बाय साइड, आप देखिए दोनों 1 के ऊपर कंप्लीट हो चुकी हैं लाइनें, इसलिए उनके नीचे नहीं होगा। ठीक है, अब नीचे नहीं होगा तो ये एक जो जो 2 2 साइड में है, यानी इनके ऊपर कोई लाइनें नहीं होंगी, तो इनकी जो कॉमन लाइन है वहाँ भी नहीं होगी। क्यों, किस लिए नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जब ऊपर से 1 की तरफ से कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका रास्ता केवल यही बच रहा है। ओके, और इसका भी रास्ता केवल ये बच रहा है। अब नीचे वाली लाइनों का क्या होगा, इनको आगे एक्सटेंड होना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी इनको। ठीक है, अब इसके पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब आप ये 3 को देखिए, 1 के अराउंड ये लाइन हो चुकी है, इसलिए 3 के लेफ्ट में कोई लाइन नहीं होगी, इसलिए इसको ओपन रहना पड़ेगा। तो ओपन रहने के लिए रेस्ट ऑफ द 3 ऐसे हो जाएंगी, और अब इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये लाइन आनी होगी। अब नीचे आते हैं हम लोग, नीचे ये यहाँ तक तो बढ़िया आराम से हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर जो 2 के साइड में लाइन है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। अब देखिए 1 जो इसके यहाँ पर बचा हुआ है, 1 के ऊपर ऑलरेडी एक लाइन हो चुकी है, तो इसलिए ये राइट साइड में नहीं जाएगा, ये इधर ही आएगा और ये हो जाएगा। देखिए ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।